Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of invertebrates and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's topic is about the phylum Achelminthes. ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया था, लेकिन अब हमारा पीछे से एक फाइलम जो है वो रहता था, दैट वाज फाइलम Achelminthes. इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करने से पहले हम इसके बॉडी प्लान को डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसका जो बेसिकली इसका जो बॉडी का प्लान है दैट इज़ सूडोसिलोम बॉडी. ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो हमें सूडोसिलोम नज़र आती है. आपको पता है जब हमने इन्वर्टिब्रेट स्टार्ट किए थे तो हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया था. ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको हमने एसिलोमेट्स का नाम दिया था. ठीक है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है दैट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, जिसके अंदर हमने जो है वो पीछे जितने फाइलम थे हमने पोरीफेरा डिस्कस किया था, नाइडेरिया डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस को डिस्कस किया था. तो बेसिकली ये एसिलोमेट्स हैं जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती. अब वो ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद है उनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं. ठीक है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जा रही है दैट आर कॉल्ड सिलोमेट्स. लेकिन इनके अंदर भी 2 कैटेगरीज़ हैं कि अगर ट्रू बॉडी कैविटी होगी तो उसको हम सिलोमेट्स बोलेंगे और अगर फॉल्स बॉडी कैविटी होगी तो उसे हम सूडोसिलोमेट्स कहेंगे. ठीक है, सूडोसिलोमेट्स इट मीन्स कि फॉल्स बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड सूडोसिलोम. अब यहाँ पर जो है वो मेन पॉइंट ये है कि ट्रू सिलोम क्या है और फॉल्स सिलोम क्या है. ठीक है, फॉल्स सिलोम ये आपको नज़र आ रही है इसकी. ठीक है, सेंटर में गट है. ठीक है, आउटर एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है और ये वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ मीज़ोडर्म. अब ये जो मीज़ोडर्म है ये जो है वो पूरी बॉडी कैविटी को कवर किए होती है, लेकिन ये एक तरफ से कवर कर रही है, दूसरी तरफ से ये कवर नहीं कर रही. इट मीन्स कि अगर जो है वो मीज़ोडर्म कम्प्लीटली लाइन नहीं करती बॉडी कैविटी को तो वो वाली बॉडी कैविटी हमारे पास सूडोसिलोम कहलाती है. लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास एक देखें सेंटर में गट है, यहाँ पर हमारे पास कैविटीज़ बन रही हैं. ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है मीज़ोडर्म जो कि कम्प्लीटली लाइन कर रही है, मतलब बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी जो है वो सिलोम को कम्प्लीटली लाइन कर रही है. दैट बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड ट्रू सिलोम. ठीक है, इस तरह की बॉडी कैविटी को हम ट्रू सिलोमेट्स या ट्रू सिलोम कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मीज़ोडर्म है वो कम्प्लीटली लाइन कर रही है बॉडी कैविटी को, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बॉडी कैविटी जो है वो उसको कम्प्लीटली लाइन नहीं किया हुआ. मीज़ोडर्म ने सिर्फ एक तरफ से कवर किया हुआ है, दूसरी तरफ से उसको कवर नहीं किया हुआ. सो दैट बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड सूडोसिलोम. ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो Achelminthes हैं वो बेसिकली सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान रखते हैं, उनके अंदर सूडोसिलोम पाई जाती है. नेक्स्ट हमने इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखना है. जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जा रही है, जबकि पीछे जितने भी हमने फाइलम डिस्कस किए थे इससे पीछे बेसिकली सीक्वेंस के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं तो पीछे हमारे पास पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीस इसके पीछे वाले फाइलम्स हैं. तो बेसिकली इससे पहले जितने भी फाइलम्स हैं उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं थी. ठीक है, और इनके अंदर पेरिटोनियल कैविटी और मेजेंट्रीज़ भी मौजूद नहीं होती. मेजेंट्रीज़ मींस के वो स्पेसिस या वो जगह जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स लाई करते हैं, हैंग करते हैं. ठीक है, उनको हम मेजेंट्रीज़ कहते हैं और इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी भी नहीं है. तो ऐसी कैविटी को हम बोलते हैं सूडोसिलोम, जिसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो फॉल्स है. इसके अलावा इनके अंदर कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. ट्यूबुलर मींस के माउथ से स्टार्ट हो रहा है और इनस पर एंड हो रहा है. ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जबकि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है. उसके अलावा इसके अंदर जो है वो यू टेली का जो है फिनोमेना पाया जाता है. ठीक है, यू टेली क्या है हमारे पास? यू टेली हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स आर कांस्टेंट इन द एंटायर एनिमल एंड ईच गिवन ऑर्गन इन ऑल द एनिमल्स ऑफ दैट स्पीशीज़. मतलब एक स्पीशीज़ के जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो पूरे एनिमल की नंबर ऑफ़ सेल्स हों या फिर किसी एक ऑर्गन के नंबर ऑफ़ सेल्स हों, वो कांस्टेंट रहते हैं. इस प्रोसेस को हम यू टेली कहते हैं. नंबर ऑफ़ सेल्स आर कांस्टेंट इन एंटायर एनिमल और इन ईच गिवन ऑर्गन. ठीक है, कि ऑर्गन की बात कर लें या एंटायर एनिमल की बात कर लें, उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स कांस्टेंट हैं. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड यू टेली. उसके अलावा ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है, हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि 1 मीटर की लेंथ तक पहुँच जाते हैं. इसके अलावा बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, अनसेगमेंटेड हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स के 3 जर्म लेयर्स पाई जा रही हैं इसके अंदर. ठीक है,
हैव एन ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि डिफरेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। बेसिकली ओस्मोटिक प्रेशर को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। नो सेपरेट ब्लड और गैस एक्सचेंज सिस्टम आर प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, इनके अंदर कोई सेपरेट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर वेल डिवेलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूर पाया जाता है। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं माउथ से स्टार्ट होता है, उसके अंदर फूड जो है वो डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, फीसिस फॉर्मेशन होती है और फिर उसको जो है वो एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव कर दिया जाता है और एनस के थ्रू उसको डेफिकेट करवा दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सूडोसिलोम पाई जा रही है जो कि सर्कुलेशन में भी यूज़ हो रही है। अच्छा, ये जो इनके अंदर सूडोसिलोम है यही इनके अंदर सर्कुलेशन में भी यूज़ हो रही होती है, डिफरेंट मटेरियल की सर्कुलेशन में, और इनको डाइजेशन में भी हेल्प करती है और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का भी काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सम सेफलाइजेशन इज़ प्रेजेंट। ठीक है कि इसके अंदर कुछ जो है वो किसी हद तक सेफलाइजेशन भी मौजूद होती है। सेफलाइजेशन मतलब हेड की फॉर्मेशन, प्रॉपर हेड तो नहीं है लेकिन किसी हद तक जो है वो हेड की फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। एंटीरियर साइड पर जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन्स और माउथ पाया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ एस्टेल्मेंथीज आर डाइशियस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बेसिकली डाइशियस हैं, मीन्स के सेपरेट सेक्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका रिलेटिवली सिंपल होता है, लाइफ साइकिल भी क्वाइट सिंपल होता है। सीलिया आर एब्सेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस, अ थिन टफ क्यूटिकल इज़ प्रेजेंट। ठीक है, सीलिया मौजूद नहीं होते लेकिन क्यूटिकल मौजूद होती है। ठीक है, और उस क्यूटिकल के ऊपर स्पाइंस और स्केल्स भी पाए जा सकते हैं जो बेसिकली एनिमल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और जैसे ही एनिमल ने ग्रो करना है तो ओबियसली ये जो क्यूटिकल है ये नॉन लिविंग होती है, ये ग्रो नहीं कर सकती, तो ये क्या करते हैं अपनी क्यूटिकल को शेड कर देते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस, जो कि आपने आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये क्यूटिकल को अपनी जो है वो शेड कर देते हैं ताकि एनिमल जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, और सम एस्टेल्मेंथीज आर फ्रेश वाटर एनिमल। बेसिकली इनका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक मोड में रहते हैं। ठीक है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो पैरासाइट्स भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग्स हैं और कुछ कॉलोनियल भी हैं, मतलब डिफरेंट हैबिटेट्स इनके हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इनके जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हो गए फाइलम एस्टेल्मेंथीज के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी का फाइलम है, दैट इज़ फाइलम रोटीफेरा। ठीक है, रोटीफेरा की बात करें तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सब फाइलम है, छोटा सा फाइलम है जिसके अंदर जो है वो रोटीफर्स आ जाते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। दे ड्राइव देयर नेम फ्रॉम करेक्टरिस्टिक्स सिलिएटेड ऑर्गन कॉल्ड कोरोना। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर एक सिलिएटेड ऑर्गन पाया जाता है, एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है पेयर की सूरत में, दैट इज़ कॉल्ड कोरोना। ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे सीलिया अटैच हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरोना। ठीक है, द सीलिया ऑफ रोटीफर्स बीट टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ स्पिनिंग व्हील। अब ये जो सीलिया हैं ये इस तरह से बीट कर रहे होते हैं। कोरोना के सीलिया जो है वो सिमल्टेनियसली बीट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि पहले एक सीलियम बीट करता है, देन नेक्स्ट सीलियम बीट करता है, जिसकी वजह से एक वेव अपीयर होती है। एक आप कह सकते हैं इट पासिस अराउंड द पेरिफ्री ऑफ सीलिएटेड लोब, कि इस तरह से पूरी ये जो लोब है इसके ऊपर एक वेव ऑफ मूवमेंट गुजरती है जब वो मूवमेंट हो रही होती है, जब वो बीट कर रहे होते हैं सीलिया, जिसकी वजह से जब ये जो है वो देखी जाती है, इसकी मूवमेंट को, इसकी आप कह सकते हैं बीटिंग को देखा जाता है, तो जस्ट लाइक स्पिनिंग व्हील नज़र आती है, जैसे पहिया घूम रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से। जिसकी वजह से यही रीज़न है कि इन रोटीफर्स को पहले जो है वो व्हील एनिमल क्यूल्स कहा जाता था। व्हील एनिमल क्यूल्स मतलब छोटे छोटे एनिमल्स हैं और व्हील लाइक हैं। ठीक है, व्हील एनिमल क्यूल्स, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट थी, इनकी जो बीटिंग ऑफ सीलिया था वो जस्ट लाइक स्पिनिंग व्हील की तरह था, इसलिए इन्हें व्हील एनिमल क्यूल्स का नाम दिया गया था पहले। इसके अलावा इनके हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में हमें ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो है वो 2000 स्पीशीज़ जो हैं वो रोटीफर्स की अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी के अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स पाए जा सकते हैं, और हर ऑर्गन इनका यूटेलिक होता है। यूटेलिक मतलब हर ऑर्गन के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स स्पेसिफिक होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशी, मतलब जैसी स्पीशीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ़ सेल्स इन ईच ऑर्गन्स आर स्पेसिफिक। इसके अलावा रोटीफर्स जो हैं वो सोलिटरी हैं, मतलब जो है वो किसी कॉलोनियल हैबिटेट के अंदर नहीं रहते, बल्कि सोलिटरी हैं, फ्री स्विमिंग हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनियल भी हैं, मतलब इकट्ठे होकर रहते हैं।
ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रेन्स ऑफ सैंड के ऊपर भी पाए जाते हैं। बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स के 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इनके अंदर मौजूद होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, अनसेगमेंटेड मतलब कोई सेगमेंट्स इनकी बॉडी में नहीं होता। सूडोसिलोमेट्स हैं, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इनकी बॉडी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती बल्कि फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, मीन्स के नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, सो दैट बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड सूडोसिलोम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद है विथ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि इनको डाइजेस्टिव सिस्टम को वेल एडॉप्टिव बनाते हैं। पोस्टीरियर एंड हैज़ टोज एंड एडहेसिव ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए पोस्टीरियर एंड के ऊपर इसका ये जो फुट है इसके ऊपर टोज पाए जा रहे हैं और इसके ऊपर एडहेसिव ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इसको डिफरेंट सर्फेसिस डिफरेंट सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया आपको पता है कि ये हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह उसकी जो है वो बीटिंग ऑफ सीलिया होता है जिसकी वजह से हम उसको फ्लेम सेल बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। ये आपको जो है वो इसके अंदर जो है उसकी डायग्राम नज़र आ रही है। देखें इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, यहाँ पर देखें इसका माउथ है, कोरोना जिसको हमने कहा कि ये हमारे पास सिलिएटेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बीटिंग ऑफ सीलिया होती है। सेरिब्रल गैंग्लिया है जिसको हमने कहा था सेफलाइजेशन हुई है, हेड फॉर्मेशन है। मेस्टेक्स बेसिकली जॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके फेरेंक्स के अंदर जो कि इसको ग्राइंडिंग में डिफरेंट फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सूडोसील, फॉल्स बॉडी कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन है, एनस है, उसके अलावा फुट एंड टोस मौजूद है, ठीक है, लास्ट जो है इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फाइलम रोटीफेरा के हमारे पास जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट बेसिकली अगर हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लें, जैसे इसकी बॉडी के ऊपर हमें जो है वो मज़ीद डिटेल बताई हुई है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये देखें आपको मरीन या फ्रेश वाटर के अंदर इसकी बॉडी जो है वो नज़र आ रही है और ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर की सूरत में आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। माउथ है, यहाँ पर कोरोना है, सीलिया है जिसको बीट करता है, सेरिब्रल गैंग्लिया जो कि ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहा है, सेफलाइजेशन कर रहा है, आई स्पॉट्स इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, मेस्टेक्स जिसको मैंने आपको बताया कि जॉज लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि ट्रॉफी के साथ मिल रहे होते हैं, वो भी जॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एसोफेगस, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, स्टमक इसका जो है वो इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये एनस इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ओवरी इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं इसके अंदर जो कि बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडिया से निकल रही होती हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स, ठीक है। ब्लैडर है जहाँ पर जो है वो हर तरह का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है। पेडल ग्लैंड, फुट एंड टोस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी जो है वो चंद एक इसके अंदर जो है वो टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास इसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं जिसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल कवर्स रोटिफर्स एक्सटर्नल सरफेस इन मेनी स्पीशीज़, क्यूटिकल थिकन्स टू फॉर्म लोरिका, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है लेकिन क्यूटिकल कभी कभी थिक हो जाती है, क्या बना देती है, लोरिका बना देती है। लोरिका जो है बेसिकली कवर है, एक केस है, एक कवरिंग है जो बॉडी को कवर कर रही होती है। क्यूटिकल और लोरिका जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है। फ्लूइड इन द सूडोसिलोम प्रोवाइड्स हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट बट क्यूटिकल इज़ द मेन सपोर्टिव एलिमेंट। हमने पहले भी कहा कि हमारे पास जो सूडोसिलोम है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम करता है, हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट का काम करता है, लेकिन ये जो लोरिका है या जो क्यूटिकल है ये ज़्यादातर सपोर्ट दे रही होती है जो है वो रोटिफर्स को। इसके अलावा इनकी एपिडर्मिस जो है वो सेंसिशियल है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ सेंसिशियल, ठीक है। सेंसिशियल इसे कहते हैं जिसके अंदर जो है वो सेपरेट सेल्स मौजूद नहीं होते बल्कि एक कंटिन्यूस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। एपिडर्मिस बेसिकली इनकी सेंसिशियल है। इन दिस केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एब्सेंट बिटवीन द न्यूक्लियाई, मतलब इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती इस तरह से, ये सेप्टा इसके अंदर मौजूद नहीं होता बल्कि एक कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं और न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए कोई सेप्टा, कोई सेपरेशन नहीं होती। दैट एपिडर्मिस इज कॉल्ड सेंसिशियल, ठीक है। उसके अलावा हेड के ऊपर इनके अंदर जो हेड का रीजन है उसके ऊपर कोरोना पाया जा रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, ब्रेन पाया जा रहा है, ठीक है। कोरोना के ऊपर, कोरोना वाली साइड पर हमारे पास माउथ भी मौजूद है। तो बेसिकली ये जो कोरोना है ये इसका बकल फील्ड के अंदर पाया जा रहा है। बकल फील्ड मतलब जहाँ पर माउथ लोकेटेड है उसी रीजन के अंदर ये कोरोना का स्ट्रक्चर मौजूद है।
ठीक है। ट्रंक इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रोटीफर्स। ट्रंक जो है वो इसका लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि बेसिकली माउथ से बैक में हमारे पास स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ट्रंक जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है रोटीफर्स का। इट इज़ एलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। एनस जो है वो इसकी डॉर्सल साइड पर, पोस्टीरियर साइड पर जो है एनस ट्रंक के ओपन हो रहा होता है। पोस्टीरियर नैरो पोर्शन ऑफ द रोटीफर्स इज़ कॉल्ड फुट। जो लास्ट पोर्शन है उसको हम फुट बोलते हैं। टर्मिनल पोर्शन ऑफ द फुट बियर्स 1 और 2 टोज। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन पर हमारे पास टोज पाए जाते हैं। ठीक है, एट द बेस ऑफ द फुट आर मैनी पेडल ग्लैंड्स। पेडल ग्लैंड्स मौजूद हैं। देयर डक्ट्स ओपन इनटू द टोज। द फुट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड। पेडल ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, डिफरेंट तरह की सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं और वो सिक्रीशन बेसिकली टोज़ के अंदर ओपन हो रही होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो टोज़ जो हैं वो पेडल ग्लैंड को बाहर किसी न किसी सबस्ट्रेट के ऊपर रिलीज़ करते हैं, पेडल ग्लैंड की सिक्रीशन को, जिसकी वजह से टोज़ जो हैं आसानी से सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं थ्रू पेडल ग्लैंड सिक्रीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स थे। नेक्स्ट हम इसकी फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली जो रोटीफर्स हैं वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड कर सकते हैं, चूँकि आपको पता है ये मरीन या फ्रेश इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो ये हमारे पास सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड कर रहे हैं। इस और फीडिंग का मेथड क्या होता है कि बेसिकली जो इसके कोरोनल सीलियाँ हैं वो बीट करते हैं, और इस तरह से बीट करते हैं कि करंट वाटर के अंदर वाटर करंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करेगा। दिस करंट बियर्स फूड पार्टिकल्स इनटू द माउथ, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल हैं वो माउथ के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर फेरिंक्स है। ठीक है, फेरिंक्स के अंदर जो है वो मस्टेक्स पाए जाते हैं। मस्टेक्स आपको बताया कि जॉज लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो हमने पीछे डायग्राम में भी देखे। ठीक है, जॉज लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इसको मस्कुलर ऑर्गन का काम करते हैं, फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और जो इसकी वॉल्स होती हैं मस्टेक्स की वो ट्रॉफी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रॉफी भी आपको पता है जॉ लाइक स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं वो हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन आप कह सकते हैं कि ट्रॉफी जस्ट लाइक टीथ का काम कर रहे होते हैं, मस्टेक्स जस्ट लाइक जॉस का काम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो इसका फेरिंक्स का स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टमक की बात कर लें। स्टमक जो है वो मस्टेक्स जो है क्या करता है कि फ़ूड को ग्राइंड करके स्टमक की तरफ मूव करवा देता है। ठीक है, इट देन एंटर इनटू द सिलिएटेड स्टमक। स्लाइवरी और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस रिलीज़ कर रहे होते हैं फेरिंक्स और स्टमक के अंदर। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पीछे हमने देखे भी हैं, स्लाइवरी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो स्टमक के अंदर अपनी अपनी सिक्रीशंस मतलब अपने अपने एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो एंजाइम आएंगे तो बेसिकली डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है स्टमक के अंदर, जो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, मींस के सेल्स के बाहर डाइजेशन हो रही होती है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, स्टमक के अंदर ही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। उसके बाद इंटेस्टाइन है हमारे पास, एंड लास्ट वन इज़ क्लोएकल ब्लैडर। इंटेस्टाइन बेसिकली हमारे पास क्लोएकल ब्लैडर बनाती है, इंटेस्टाइन से ही क्लोएकल ब्लैडर बनता है। इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द प्रोटोन। अब आपको पता है क्लोएका से वर्ड निकला है ना, क्लोएकल ब्लैडर। तो क्लोएका आपको पता है एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसके अंदर 3 सिस्टम्स जो हैं वो कंटिन्यूस ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन होता है। ठीक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन होता है, और इसके अंदर साथ साथ में हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी ओपन हो रहा होता है। मीन्स कि ये क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग है जिसके अंदर 3 सिस्टम्स खुल रहे होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेस्ट भी इसी से रिमूव होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेस्ट मटेरियल भी क्लोएका के थ्रू ही रिमूव होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फीकल मटेरियल है वो भी क्लोएका के थ्रू ही रिमूव होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गोनेड्स हैं वो भी इसी के थ्रू बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो बेसिकली क्लोएकल ब्लैडर एक ऐसा आप कह सकते हैं जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो सिस्टम की जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो पहले स्टोर हो जाती हैं और फिर एनस के थ्रू जो है वो रिलीज़ आउट हो जाती हैं, क्योंकि जो क्लोएकल ब्लैडर है वो आउटसाइड जो है वो एनस के थ्रू ओपन होता है, और एनस जो है वो जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, फुट और ट्रंक की जो जंक्शन है वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली इसके जो हैं वो कंपोजिशन है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। होप सो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स की बात करनी है। ठीक है, इसके अंदर विजुअल ग्लैंड्स पाए जाते हैं सूडोसिलोम के अंदर, मतलब जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं वो सूडोसिलोम के अंदर पाए जाते हैं, और सूडोसिलोम जो है वो इसकी फ्लूइड फील्ड होती है। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट एमीबॉइड सेल्स भी पाए जाते हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प देते हैं।
प्रोटोनेफ्रीडिया ओपन्स इनटू क्लोएकल ब्लैडर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो क्लोएकल ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहा होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में काम करता है, ठीक है। और वो क्लोएकल ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहा होता है और इसका फंक्शन जो है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाना है। रोटिफर्स एक्सचेंज गैसेज एंड नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। इसकी जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ही ये अपनी नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करता है और साथ साथ गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 लेटरल नर्व्स एंड अ बाइलोब्ड ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर 2 लेटरल नर्व्स होती हैं, बाइलोब्ड ब्रेन होता है। ब्रेन जो है वो डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, इसकी मस्टेक्स की जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा न्यूमरस सीलरी क्लस्टर्स एंड सेंसरी ब्रिसल्स एक्ट एज सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसकी जो फ्रंट साइड होती है, इंटीरियर साइड, उसके ऊपर न्यूमरस सीलरी क्लस्टर्स प्रेजेंट है, कोरोना जैसे आप लोगों ने देखा उसके ऊपर सीलिया मौजूद हैं। सेंसरी ब्रिसल्स पाए जाते हैं जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर एंटीना भी मौजूद होता है जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर का काम करता है। और इसके अलावा इसके अंदर 1 ऑफ द 5 फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द हेड, ठीक है। आई स्पॉट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इसको फोटो रिसेप्टर का काम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अदर इसके ऑर्गन सिस्टम्स हो गए। नेक्स्ट हमने इसके रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करनी है, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। सम रोटिफर्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर में पार्थिनोजेनेसिस होती है, ठीक है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस, के जिसमें एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास हम कहते हैं मोस्ट रोटिफर्स है वह सिंगल ओवरी। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल्स के अंदर सिंगल ओवरी पाई जाती है। सेंसिशियल वाइटेलरम इज़ अटैच्ड विद इट, ठीक है। वाइटेलरम मतलब वो स्ट्रक्चर है जहाँ से यॉक रिलीज़ होती है, जो वो स्ट्रक्चर जो यॉक प्रोड्यूस करता है एग के लिए, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज वाइटेलरम, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो ओवरी है और जो वाइटेलरम है वो आपस में फ्यूज़ होकर जर्मो वाइटेलरम बना रही होती है, वाइटेलेरियम, ठीक है। जर्मो वाइटेलेरियम एग और जो हमारे पास यॉक की सिक्रीशन है वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और जर्मो वाइटेलेरियम बना देती हैं, और जिसकी और फिर इस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग ओविडक्ट के थ्रू जो है वो क्लोएकल ब्लैडर की तरफ मूव करता है और फिर ओपनिंग के थ्रू बाहर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ईच एग ट्रैवल थ्रू शॉर्ट ओविडक्ट, इट एंटर्स इनटू क्लोएकल ब्लैडर एंड पासिस थ्रू इट्स ओपनिंग, के ओपनिंग के थ्रू बाहर रिलीज़ हो जाता है। फिर अगर हम जो है वो मेल की बात कर लें तो मेल के अंदर माउथ, क्लोएकल ब्लैडर और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंगल टेस्टिस मौजूद होता है जो कि स्पम्स बनाता है। और मोस्ट रोटिफर्स के अंदर जो है वो एवर्सिबल पेनिस भी पाया जाता है। एवर्सिबल पेनिस मतलब जो प्रोट्रूड आउट तो हो सकता है लेकिन वापस तो है दोबारा अपनी पोजीशन पर दोबारा से इनसाइड आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इवर्सिबल पेनिस। और ये जो पेनिस है बेसिकली इंजेक्ट्स करता है स्पर्म को सूडोसिलोम के अंदर। किसकी सूडोसिलोम के अंदर? फीमेल की सूडोसिलोम के अंदर जो है वो स्पर्म को इंजेक्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन कहते हैं। हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन, जिसके अंदर जो है वो स्पर्म इनसाइड द फीमेल जो है वो पेनिस के थ्रू इंजेक्ट करवाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। वरना दूसरा प्रोसेस क्या था कि जिसके अंदर एग को ही बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन वो एग जो है हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग होता है, तो ओबियसली वो फर्टिलाइजेशन उसकी कैसे हुई होगी कि पेनिस के थ्रू जो है वो फीमेल की सूडोसिलोम के अंदर जो है वो स्पर्म को रिलीज़ आउट कर दिया गया होगा, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने जो है वो इसके लाइफ साइकिल की बात करनी है, ठीक है। इसके अंदर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमने कहा है कि इसके अंदर 2 तरह के एग्स मौजूद होते हैं। एक एग होता है हमारे पास एमिक्टिक एग और एक होता है हमारे पास मिक्टिक एग, एमिक्टिक एंड मिक्टिक। इसको हम पहले जो है वो थ्योरी से डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, देन हम इसके लाइफ साइकिल को देखेंगे, ठीक है। हम इसकी थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। फर्टिलाइजेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन वन क्लास फीमेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड एग, कि एक क्लास हमारी पास जो सेसिनॉइडिया क्लास है उसके अंदर क्या होता है, फीमेल जो है वो हैप्लॉइड एग्स बनाती है। ओबियसली दिस एग इज़ फर्टिलाइज टू डेवलप इनटू मेल्स और फीमेल्स,
ठीक है, कि ये एग जो है वो फर्टिलाइज़ होते हैं, नॉर्मली स्पर्म इसको आकर फर्टिलाइज़ करता है, ठीक है, और ये या तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर मेल्स के अंदर। लेकिन दूसरी क्लास हमारे पास ऑल फीमेल्स आर पार्थिनोजेनेटिक। ओबियसली हमारे पास एक क्लास है बेडिलॉइडिया, जिसके अंदर क्या होता है कि तमाम की तमाम जो हमारे पास फ़ीमेल्स हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस कर रही होती हैं, मतलब कि उनके एग जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं होते, बग़ैर फर्टिलाइजेशन के जो है वो डेवलपमेंट कर जाते हैं। दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड एग्स, दीज एग्स हैच इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स। ओबियसली जब इनकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो आप कह सकते हैं कि ये डिप्लॉयड थे और डिप्लॉयड से डिप्लॉयड फीमेल्स के अंदर ही कन्वर्ट होंगे, इसके अंदर मेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड क्लास है हमारे पास जिसको हम मोनोगोनोटा कहते हैं, प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स। इनके अंदर 2 तरह के एग बनते हैं। एक एग होता है हमारे पास एमिक्टिक और दूसरा होता है मिक्टिक, ठीक है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं हम। एक हमारे पास एमिक्टिक एग है और दूसरा है मिक्टिक। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो हमारा रोटीफर्स का फाइलम है, इसके अंदर 3 क्लासेस हैं। एक क्लास के अंदर हैप्लॉइड एग्स बन रहे होते हैं जिनकी प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होती है और या तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वो मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी क्लास हमारे पास ऐसी है जो सारी की सारी पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करती है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर मेल्स नहीं बनते। और थर्ड क्लास हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर 2 तरह के एग्स बनते हैं, एमिक्टिक और मिक्टिक। अब देखना ये है कि एमिक्टिक और मिक्टिक एग्स हैं क्या। तो बेसिकली एमिक्टिक फ़ीमेल प्रोड्यूस एमिक्टिक एग्स बाय माइटोसिस, कि ऐसी फ़ीमेल जिन्होंने एमिक्टिक एग्स बनाने हैं वो कैसे बनाती हैं, माइटोसिस के थ्रू बनाती हैं। तो ओबियसली आपको पता है कि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं, तो ओबियसली जो फीमेल थी ये डिप्लॉयड थी, तो एग्स भी क्या बने होंगे, डिप्लॉयड ही बने होंगे, 2n ही बने होंगे। तो सारे के सारे जितने भी एग्स बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फर्टिलाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओबियसली वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। Therefore they develop directly into amictic females, therefore first amictic cycle start, ठीक है। can't be fertilized so develop directly into amictic females। so amictic जो है वो हमारे पास जो amictic females होती हैं वो मिक्टिक एग ही हमारे पास जो amictic females हैं वो हमारे पास amictic एग्स ही बनाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास कुछ एमिक्टिक फ़ीमेल्स ऐसी भी हैं जो मियोसिस के ज़रिए से मिक्टिक एग्स बनाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना है हमारे पास कौन सी फ़ीमेल्स हैं, मिक्टिक मतलब डिप्लॉयड फ़ीमेल्स हैं। अब इनके पास 2 कंडीशन है कि या तो ये माइटोसिस कर लें और या ये क्या कर लें, मियोसिस। तो ऑब्वियसली आपको पता है मियोसिस इज़ द फिनोमेना इन विच द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस टू 1/2 एंड माइटोसिस इज़ द फिनोमेना इन विच द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। तो ऑब्वियसली अगर मिक्टिक फ़ीमेल्स ये वाली जो हैं वो अगर माइटोसिस करेंगी तो ऑब्वियसली जो एग बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। इट मीन वो कौन से एग होंगे, मिक्टिक एग होंगे, ठीक है। सॉरी ये एमिक्टिक फ़ीमेल्स हैं तो एमिक्टिक ही हमारे पास एग बनेंगे। दूसरी तरफ अगर मियोसिस हो जाए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो हमारे पास जो एग बनेंगे वो कौन से होंगे, मिक्टिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एमिक्टिक फ़ीमेल्स हैं उनके पास 2 तरह का हमारे पास चांसेस हैं, या तो वो माइटोसिस कर लें या वो मियोसिस कर लें। अगर एमिक्टिक फ़ीमेल्स माइटोसिस के ज़रिए से एग बनाती हैं तो एमिक्टिक ही एग्स बनेंगे, मतलब डिप्लॉयड ही एग बनेंगे। और अगर एमिक्टिक फ़ीमेल्स मियोसिस के ज़रिए से एग बनाती हैं तो मिक्टिक एग बनेंगे जो कि हैप्लॉयड एग होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो एमिक्टिक एग्स हैं इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये सिंपली इसी तरह से डिवेलप करके फ़ीमेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो मिक्टिक एग हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और क्योंकि ये मियोसिस के ज़रिए से बने हैं और हैप्लॉइड हैं, ठीक है, तो इनकी जो है वो हैप्लॉइड एग्स की फर्टिलाइजेशन होगी जो कि मेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है और फीमेल्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। सो दीज आर नाउ फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली इनटू अ मेल, कि इनको जो है वो फर्टिलाइज़ किया जाता है। सम मिक्टिक एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड, कि कुछ जो है वो फर्टिलाइज नहीं भी होते, जो फर्टिलाइज हो जाते हैं या तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे या वो फीमेल में, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते तो वो पार्थिनोजेनेटिकली मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम मिक्टिक एग्स आर फर्टिलाइज्ड एंड सिक्रीट अ थिक हैवी शेल, दे बिकम डॉर्मेंट और रेस्टिंग विंटर एग्स, ठीक है, कि जिनकी फर्टिलाइजेशन तो हो गई है लेकिन वो डॉर्मेंट हो गए हैं तो उन्हें हम विंटर एग्स बोलते हैं। और ये जो जैसे ही ये डॉर्मेंट एग जो है वो हैच करते हैं स्प्रिंग सीज़न में तो ये एमिक्टिक फ़ीमेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लाइफ साइकिल के थ्रू हम थोड़ा डिटेल समझते हैं, ठीक।
ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एमिक्टिक डिप्लॉइड रेस्टिंग एग्स, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है डिप्लॉइड फीमेल्स। डिप्लॉइड फीमेल मतलब एमिक्टिक फीमेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है, मतलब पेयर की सूरत में है। ये डिप्लॉइड फीमेल्स क्या बनाती हैं, डिप्लॉइड एग बनाती हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के ज़रिए से बना रही हैं, ठीक है, माइटोसिस के ज़रिए से। तो एमिक्टिक ही एग बनेंगे, डिप्लॉइड फीमेल्स इससे बन जाएंगी और फिर ये डिप्लॉइड एग बनाएंगे, मतलब ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। डिप्लॉइड कंडीशन, इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये पार्थिनोजेनेटिक साइकिल है, क्योंकि इसके अंदर बार बार जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बन रहा है, तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बाद में चांस क्या भी हो सकता है कि ये हमारे पास ये जो डिप्लॉइड फीमेल्स हैं जो एमिक्टिक एग बना रही हैं, हो सकता है कि ये मियोसिस कर लें, और अगर ये मियोसिस कर लेंगी तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड एग की प्रोडक्शन होगी जो कि मिक्टिक एग्स कहलाएंगे, और उन मिक्टिक एग्स के अंदर जो है वो हैप्लॉइड या तो वो हैप्लॉइड मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि वो स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, और उन स्पर्म की फॉर्मेशन से ये जो है फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे, और फिर वो जो है रेस्टिंग एग्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि स्प्रिंग सीज़न के अंदर दोबारा से हैच आउट होकर दोबारा से जो है वो एमिक्टिक फीमेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका जो लाइफ साइकिल है ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फाइलम काइनोरिंका होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।